जब आंदोलन शुरू हुआ था और मोदी बोलता था हमारे 400 सीटों से पार जाएंगे, अब तुम्हारे सामने है 240 पे सिमट गया है। आगे आने वाला समय बताएगा कि मोदी कैसे कुर्सी से पासे हटता है और आगे कौन कौन सरकार आती है, समय बताएगा। आप देखिए, पहले भी हमें माओवादी, खालिस्तानी, बखवादी दिल्ली भर कहते रहे हैं। कहीं कहते थे जहाँ पर कत्ल होते हैं, कंगना रनौत कहती थी यहाँ पर बलात्कार होते हैं साड़ी मामों बहनों के साथ। आप देख लीजिए, जहाँ 7 महीने बैठे को हो गए भी कोई भी जहाँ ऐसी हरकत हुई हो। हालांकि हमारे 30 के करीब इन्होंने किसानों को शहीद कर दिया है। चाहे शुभकर्म को गोली मारी हो, प्रतिपाल को बोरी में बांध के ले गई थी डेरा पुलिस। 735 के करीब हमारे किसान, जिनमें से 4-5 की आंखें चली गई हैं। किसान आंदोलन के बारे में आंदोलनकारियों का कहना है कि मोदी को 240 पर हमने ला दिया, हम हरियाणा में भी सबक सिखाएंगे। देखो, मोदी एक बहुत हंकारी आदमी है। मोदी अपने आप को देश का राजा समझता है और जिस राजे की प्रजा यहाँ सड़कों पे बैठी हो वो देश का राजा कहलाने के लायक नहीं होता। चाहे आप चुने की बात करते हो, चाहे लोगों के वोटों की बात करते हो, देखो हमारे आंदोलन ने एक बात तो साबित कर दी है। जब आंदोलन शुरू हुआ था और मोदी बोलता था हमारे 400 सीटों से पार जाएंगे, अब तुम्हारे सामने है 240 पे सिमट गया है। आगे आने वाला समय बताएगा कि मोदी कैसे कुर्सी से पासे हटता है और आगे कौन कौन सरकार आती है, समय बताएगा। ये हम नहीं बता सकते। लोगों की वोटों पे ताकत है सबसे बड़ी। लोग वोट और उंगली का इस्तेमाल करते हैं। देखो, हमारे सिखों के राज में एक शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह हुआ है, जिसने 40 साल राज किया है और बहुत घातक राज, ऐसा राज किया है कि जिसके राज में गरीब और अमीर को एक समझा जाता था। आज मोदी कारपोरेट घरानों से लड़के हमारे गरीब किसानों को, हमारी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, जिसे कलकत्ता में हुआ है। मोदी एक शब्द भी नहीं बोला है। उससे पहले भी क्या कुछ हुआ बेटियों के साथ, मोदी एक शब्द नहीं बोला है। ऐसा नहीं होना चाहिए देश का राजा। देश का राजा वो होना चाहिए जिसकी प्रजा कहीं भी उसको भूख लगे, अनाज की कमी आ जाए, वो पूरी कर सके, ऐसा देश का राजा होना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी की एक नेता है महिला सुखविंदर कौर, उनके ऊपर एनआईए की जांच शुरू हो गई है। उन कहा जा रहा है वो कथित माओवादी हैं, क्या हैं, क्या आप लोगों का क्या कहना है? हमारा तो यही कहना है, ये सरकार की तानाशाही है। जो भी आगू किसान यूनियन का जो दिल्ली बैठे थे, साढ़े बहन जी बहुत कम से कम 30 साल से इस संगठन में काम कर रहे हैं। उनके घर पर छापा मारा। उनके साढ़े भाई साहब पति सीगे, उनकी नूह ते पुत्र 7 घंटे उनको बंदी बनाए रखा। वहाँ से ऐसा कुछ भी बरामद नहीं हुआ जो इतराज योग हो। एक पैम्फलेट मिला था 75 का, 75 का एमरजेंसी वेले का, और कुछ भी बरामद नहीं हुआ। ये सरकार की कोजी हरकत है, क्योंकि उस दिन हमारे बहन जी जहाँ चब्बू बॉर्डर पर सुखविंदर कौर कई दिनों से रह रहे सीगे, वो भी उस दिन यहीं थे। दूसरे दिन भी जो असी 200 दिन पूरे करके 31 तरीक को मनाए नेगे, वहाँ भी पुलिस ने उनके परिवार को परेशान किया है। इसलिए हम तो यही कहना चाहते हैं भी ये सरासर गवर्नमेंट की तानाशाही वाली कार्रवाई थी। मतलब डराने की कोशिश है कि माओवादी घुस गए इस आंदोलन में, इस तरह से। आप देखिए, पहले भी हमें माओवादी, खालिस्तानी, बखवादी दिल्ली भर कहते रहे हैं। कहीं कहते थे जहाँ पर कत्ल होते हैं, कंगना रनौत कहती थी यहाँ पर बलात्कार होते हैं साड़ी मामों बहनों के साथ। आप देख लीजिए, जहाँ 7 महीने बैठे को हो गए भी कोई भी जहाँ ऐसी हरकत हुई हो। हालांकि हमारे 30 के करीब इन्होंने किसानों को शहीद कर दिया है। चाहे शुभकर्म को गोली मारी हो, प्रतिपाल को बोरी में बांध के ले गई थी डेरा पुलिस। 735 के करीब हमारे किसान, जिनमें से 4-5 की आंखें चली गई हैं, उनको इन्होंने फटड़ किया है। 35 के करीब साढ़े ट्रैक्टर ट्रालियाँ खनौरी बॉर्डर पर भरने गए हैं इनके गुंडों के बीजे के द्वारा। इस करके हम तो यही कहेंगे भी ये डराने धमकाने की कार्रवाई है गवर्नमेंट की।
उसके अलावा कुछ नहीं। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।